नमस्कार दोस्तों। भगवान भोलेनाथ आप सभी पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पौष अमावस्या के बारे में, जो कि एक सोमवती अमावस्या पड़ने वाली है। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं और ऐसा संयोग साल में सिर्फ 2 बार या फिर कभी-कभी 3 बार बन जाता है। कहा गया है सोमवती अमावस्या के दिन पूजा पाठ, व्रत, स्नान और दान करने से कई यज्ञों का फल मिलता है और इस दिन तीर्थ स्नान करने से कभी न खत्म होने वाला पुण्य भी मिलता है। लेकिन अगर कोई तीर्थ स्थान पर जाकर स्नान ना कर पाए तो घर पर ही पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाकर स्नान कर सकता है, उसे उसका पुण्य फल मिल जाता है और यह दिन सौभाग्य से भी जुड़ा हुआ होता है। सोमवती अमावस्या के दिन विवाहित महिलाएं व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा करती हैं और उनके आशीर्वाद से उनका वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है। पति की आयु भी लंबी होती है। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर पीपल के पेड़ की पूजा करती हैं, परिक्रमा करती है। परिक्रमा करते समय पीपल के पेड़ में लाल रंग का धागा या फिर रक्षा सूत्र बांधा जाता है। 108 बार परिक्रमा करने के लिए काले भीगे चने, किशमिश, मूंगफली, गेहूं या मखाने के दाने और सुहाग की सामग्री से 108 बार परिक्रमा करने के बाद इस सभी सामग्री का दान कर दिया जाता है। अमावस्या के दिन 3 तरह के दान करने की परंपरा है। यह दिन बहुत पवित्र होता है। इस दिन पर देवदान, पितृदान और ग्रहदान का विधान है। इसका अर्थ है कि आप देव, पितर और ग्रहों के लिए दान कर सकते हैं। दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार पूजा पाठ करके कुछ ना कुछ दान अवश्य करें। पितृदान करने के लिए आप अन्न का दान कर सकते हैं। इस दिन जो भी सात्विक भोजन आप बनाते हैं उनमें से एक हिस्सा गाय, कुत्ते और कौवे के लिए जरूर निकालें। ऐसी मान्यता है कि इनके माध्यम से पितृदेव को उनके हिस्से का अन्न प्राप्त होता है। दूसरा दान है ग्रह दान। सोमवती अमावस्या का दिन सोम यानी चंद्रमा देव से भी समर्पित है। चंद्रमा भले ही अमावस्या के दिन अदृश्य रहता है, नहीं निकलता, पूरी तरह अंधकार में रहता है, लेकिन इस दिन आपको चंद्र देवता का विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। चंद्रमा से जुड़ी वस्तुओं का दान करना चाहिए। इस समय आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार चांदी या फिर सफेद वस्त्र, दूध या खीर, चावल या फिर मोती का दान कर सकते हैं। आप मिश्री का दान भी कर सकते हैं। देवदान यानी देवताओं को तृप्त करने के लिए किया हुआ दान, तो इसमें आप वस्त्रों का दान कर सकते हैं, यानी आपके आसपास जो भी मंदिर हैं वहां पर प्रतिमाओं को चढ़ाने के लिए आप लाल, पीले, हरे, नीले आदि रंगों के वस्त्र दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप गर्म वस्त्रों का दान निर्धन व्यक्तियों को भी कर सकते हैं। आप पितरों को संतुष्ट करने के लिए अमावस्या पर गाय का दान भी कर सकते हैं। अगर आपके पितर वैतरणी नदी के किनारे फंसे होंगे तो गाय की मदद से वे उसे पार भी कर सकते हैं। इस वजह से ही अमावस्या के दिन गौदान का विधान है। तो चलिए आपको बताते हैं साल 2024 में सोमवती अमावस्या कब है। इस बार अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 30 दिसंबर दिन सोमवार सुबह 7:02 से और अमावस्या तिथि समाप्त होगी 31 दिसंबर मंगलवार को सुबह 3:56 पर। इसलिए उदया तिथि के अनुसार इस बार केवल 30 दिसंबर सोमवार को ही अमावस्या रहेगी। उदया तिथि के अनुसार इसी दिन अमावस्या का व्रत और स्नान किया जाएगा। अगर आप किसी कारण से सोमवार के दिन दान ना कर पाए तो आप अगले दिन यानी मंगलवार को भी अमावस्या का दान कर सकते हैं। अब जानते हैं इस दिन रहने वाले मुहूर्तों के बारे में। 30 दिसंबर सोमवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:11 पर तथा सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:47। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:35 से
6:23 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय अमावस्या का स्नान ध्यान जप करने के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। अभिजीत मुहूर्त का समय दोपहर 12:08 से 12:50 तक रहेगा और पितरों के निमित्त तर्पण आप इस दिन सुबह 11:46 से दोपहर 12:50 के बीच में कर सकते हैं। यह समय पितृ तर्पण के लिए उपयुक्त माना गया है। राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। तो यह थी अमावस्या से संबंधित जानकारी। आशा है आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।